श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक आप इन उपायों में से एक भी उपाय कर लेते हैं तो गणेश जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो आपने घर में गणेश जी विराजमान किए हैं तब भी आप इन उपायों को कीजिएगा। यदि घर में गणेश जी की मूर्ति आपने विराजमान नहीं की है तो अपने घर में जो मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखी है उनमें भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या मंदिर में जाकर भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक गणेश जी की पूजन सेवा के उपाय हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दूर्वा के उपाय की। आप सभी जानते हैं दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। दूर्वा गणेश जी को कैसे चढ़ाना चाहिए, कितनी चढ़ाना चाहिए मनोकामना पूर्ति के लिए। तो यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहते हैं, दूर्वा समर्पित करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं 21 दूर्वा आपको लेनी है और दूर्वा से ही दूर्वा की पोटली बनानी है। दूर्वा को मूली से, धागे से नहीं बांधा जाता है, दूर्वा से ही बांध कर। और गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ होता है, टूटे हुए दांत के पास गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। 21 दूर्वा करेंगे तो आप गणेश जी को कोई भी आपकी मनोकामना हो वह बोलकर 21 दूर्वा टूटे हुए दांत के पास अर्पित कर दीजिए। गणेश जी की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और यह उपाय आप लगातार 10 दिनों तक, जब तक गणेश जी विराजमान है तब तक भी कर सकते हैं, और केवल एक दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं, कामना आपकी पूरी होगी ही। दूसरा, 11 दूर्वा अर्पित करने से वंश में वृद्धि होती है। यदि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए गणेश जी को 11 दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। 11 दूर्वा भी आपको दूर्वा से ही गठली बांधकर, पोटली बांधकर गणेश जी के टूटे हुए दांत के पास अर्पित करनी है। यदि आपकी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आप व्यापार में, नौकरी में, किसी भी चीज़ में आप उन्नति चाहते हैं, तो उन्नति के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए आपको 7 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। 7 दूर्वा भी आपको गणेश जी के टूटे हुए दांत के पास अर्पित करनी है, कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और किसी नौकरी में पास होने के लिए, अच्छे एग्ज़ाम में पास होने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं नौकरी में, तो आपको 5 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। 5 दूर्वा आपको गणेश जी के टूटे हुए दांत के पास अर्पित करना है, नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप इस गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्थी के बीच में गणेश जी को एक न एक दिन दूर्वा अवश्य अर्पित करें। जैसी आपकी कामना हो उस प्रकार से आप दूर्वा अर्पित करें। 4 प्रकार से गणेश जी को दूर्वा अर्पित की जाती है। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का है। यह उपाय भी आपको गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के बीच में करना है। यह महाधन प्राप्ति वाला उपाय है, करोड़पति बनाने वाला उपाय है। गणेश जी को जैसे दूर्वा पसंद है वैसे ही समीपत्र भी अति पसंद है। गुरुजी कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं को समीपत्र अर्पित किया जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती, ना ही बेलपत्र चढ़ाया जाता, पर समीपत्र सभी देवी देवता स्वीकार करते हैं। तो आपको 9 समीपत्र लेने हैं और 9 समीपत्र से यह उपाय करना है और एक दीपक लेना है। लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। किसी भी समय आप जा सकते हैं। जी का स्थान शिवलिंग में होता है, सभी जानते हैं, आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं। गणेश जी के स्थान पर आपको 5 समीपत्र चढ़ा देने हैं। फिर 3 समीपत्र आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। बचा हुआ 1 समीपत्र और एक दीपक लेकर आपको चौखट पे आ जाना है। चौखट पे आप बाहर निकलेंगे तो आपका उल्टा हाथ होगा और अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका सीधा हाथ होगा। वहाँ पर आपको 1 समीपत्र अर्पित करना है जो बचा हुआ है हमारे 9 समीपत्रों में से, और एक दीपक जला देना है गोल बाती का। बस इतना ही सही ये उपाय है। यह उपाय आप रोज़ लगातार अनंत चतुर्थी तक भी कर सकते हैं और केवल एक दिन भी कर सकते हैं। यह महाधनपति बनाने वाला उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। इस उपाय को वर्ष में केवल एक बार ही मौका आता है, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक। तो यह धन प्राप्ति का उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगला उपाय है गणेश जी का। यह मनोकामना पूर्ति उपाय है। आप अपने घर में यदि गणेश जी आपने विराजमान किए हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। यह घर में जो गणेश जी हमने विराजमान किए हैं उन्हीं गणेश जी के पास करना है। तो आपको जब शाम के समय या सुबह के समय आप आरती करें
जब भगवान को भोग प्रसाद सब समर्पित करने के बाद आप आरती करेंगे, तो आरती करने के बाद आपको थोड़ा सा गूगल लेना है। गूगल की आपको धूप दिखानी है भगवान को, गणेश जी को गूगल की धूप दिखाइए। और आरती के बाद कपूर भी अवश्य जलाना चाहिए। पर इस उपाय में गुरुजी ने गूगल जलाने के बाद गणेश जी का एक नाम है धूम्रवर्ण नाम लेना है और अपनी कामना कह देनी है। गुरुजी कहते हैं गणेश जी की आरती के बाद जो भी धूम्रवर्ण नाम स्मरण करके अपनी कामना बोलता है, गूगल की धूप दिखाकर उसकी कामना गणेश जी अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। यह उपाय भी आप रोज भी कर सकते हैं। यदि आपने घर पे गणेश जी को विराजमान किया है तो आप यह उपाय रोज कीजिए, अन्यथा आप वैसे ही अपने घर में गणेश जी की आरती करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगला उपाय भी आप गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक कभी भी कर सकते हैं। यह भी महामनोकामना पूर्ति उपाय है। इसमें आपको गणेश जी को बिंदी लगानी है, 5 बिंदी गणेश जी को लगानी है। मनोकामना पूर्ति की बिंदी है, सिंदूर से बिंदी लगानी है। गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, गणेश जी को सिंदूर रिद्धि सिद्धि सहित लगाया जाता है। तो सिंदूर की आपको गणेश जी के सबसे पहली बिंदी उनके माथे पर लगानी है, जैसे हम तिलक लगाते हैं। और दोनों कानों पर 2 बिंदी लगानी है, 3 बिंदी हो गई। चौथी बिंदी गणेश जी की सूंड पर लगानी है और 5वीं बिंदी गणेश जी की नाभि पर लगानी है। बस इतना ही करना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कीजिए, अपनी मनोकामना कहिए गणेश जी से, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी आपके मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। घर में सुख शांति रहेगी, संपदा की कमी नहीं रहेगी। 5वां उपाय, यह भी धन प्राप्ति का मनोकामना पूर्ति का उपाय है। खासकर यह धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति का है, छोटा सा उपाय है। मात्र एक दूर्वा लेनी है आपको अपने ही घर में गणेश जी के ऊपर, या आपने गणेश जी को विराजमान नहीं किया है तो आप मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर में यदि अलग से गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा है तो उस पर आप यह उपाय कर सकते हैं, या गणेश जी शिवलिंग में राइट भाग में होते हैं वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो या गणेश जी पे पहले से चढ़ी हुई आपको दूर्वा मिल जाए, या आप पहले स्वयं चढ़ा दीजिए, उसके बाद एक दूर्वा आपको उठाकर अपने घर ले आनी है। कभी भी किसी भी दिन अनंत चतुर्थी से पहले आप एक दूर्वा उठाकर ले आने के बाद अपने घर की दहली पर जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपकी दहली पड़ेगी। उस दहली पर आपको छुआ देना है, उसको स्पर्श करा देना है। फिर लाकर आप जहाँ पर भी धन रखते हैं, धन रखने के स्थान पर उस दूर्वा को रख दीजिए। धन संपदा की कभी भी कमी नहीं आएगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है गणेश जी का, क्योंकि गणेश जी माता लक्ष्मी के साथ, कुबेर महाराज के साथ विराजमान रहते हैं और गणेश जी के हर उपाय से माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज प्रसन्न होते हैं। तो यह धन प्राप्ति का महा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट और प्रेरणा देता है। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य ही टाइप करें। जय श्री गणेश।